चलिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बंगाल उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम इसमें नहीं है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई, बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है। अमित के पास सीधा रुख करते हैं। अमित, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 20 लोग का नाम है और सबसे बड़ी बात कि जिसके पास जिम्मेदारी थी पूरे विधानसभा चुनाव में, कैलाश विजयवर्गीय, उनका नाम नहीं है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर 2 मंत्री हैं, स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी हैं, जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप कहें तो दिलीप घोष हैं जो कि अध्यक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, अमिताभ चक्रवर्ती हैं, इसके अलावा राहुल सिन्हा है जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे थे, स्वपन दास गुप्ता, अनिर्बन गांगुली, देवश्री चौधरी जो कि एमपी हैं, बाबुल सुप्रियो एमपी वो भी हैं, सुभाष सरकार जो कि सांसद हैं और फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं, जॉन बारला, सामिक भट्टाचार्य, रूपा गांगुली वो भी हैं, शांतनु ठाकुर जो मंत्री हैं, मथुआ समाज से आते हैं, वो भी प्रचार करेंगे, लॉकेट चैटर्जी हैं, शहनवाज हुसैन जो कि बिहार में मंत्री हैं वो भी हैं। इसके अलावा दिनेश त्रिवेदी, हरदीप पुरी, मनोज तिवारी और स्मृति ईरानी। तो ये है स्टार प्रचारक। आप बीजेपी की तैयारी का सोचिए, अनुमान लगाइए कि आज उन्होंने ममता के सामने बाकायदा नाम अनाउंस किया है प्रियंका टेबरीवाल का, और इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक है उनको भी मैदान में उतार दिया है। तो इसके अलावा जो 13 जो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो 13 लोगों का जो ग्रुप बना दिया गया, जो भवानीपुर में, सिर्फ भवानीपुर में 13 लोग उतार दिए गए हैं। इसके अलावा स्टार प्रचारक, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी भवानीपुर की गोलबंदी की पूरी तैयारी में है। तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं होना ये खटक रहा है कि आखिर जिनके पास जिम्मेदारी था, जिनके पास सब कुछ था, जिन्होंने पूरे तरह से 2021 का जो चुनाव लड़ाया, वो इस पूरे लिस्ट से गायब है। सिकदर जी से पूछ लेते हैं ना, बीजेपी के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सौरभ सिकदर जी, क्यों भरोसा नहीं किया गया कैलाश विजयवर्गीय पर? नहीं, यहाँ पे भरोसा नहीं करने का सवाल कहाँ आता है। कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है और कैलाश जी के पास और कहीं सारे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो चेंज होते रहते हैं। कैलाश जी के पहले सिद्धार्थनाथ सिंह जी को बंगाल का जिम्मेदारी था। तो पार्टी जिसको जहां ठीक लगा है वहां पे इतने बड़े नेता और इतने बड़े चुनाव से नदारत। नहीं ठीक है, लेकिन बंगाल आप तो कहते हैं कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं है, हम हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। हम हर चुनाव को देखते हैं, लेकिन बात यह है कि जो जिम्मेदारी है वो तो दल तैयार करते हैं, किसको कौन जिम्मेदारी दिया जाएगा, और हर एक को दल ने कुछ जिम्मेदारी दी है। बंगाल के अलावा भी कैलाश जी के ऊपर कहीं सारी जिम्मेदारी है दल का, तो कैलाश जी वो कर रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रविकांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट उपचुनाव के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम ही नहीं शामिल है। बिल्कुल, और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हुआ उस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ही प्रभारी थे। पूरे चुनाव की रणनीति उन्होंने बनाई और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर खड़ा किया कि बीजेपी चुनाव से ठीक पहले ये दावा कर रही थी कि वहां पर वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन चुनाव नतीजे कुछ अलग आए और उसके बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर ही उनको स्टार कैंपेनर की लिस्ट से अलग रखा है। आपने ध्यान से देखा होगा इस लिस्ट में उन तमाम बड़े मंत्रियों के नाम नहीं रखे गए हैं, क्योंकि बीजेपी को इस बात की जानकारी है कि इस सीट पर जो लड़ाई होने जा रही है वो बहुत टफ है, इसलिए बड़े मंत्रियों को वहां पर नहीं उतारा जाएगा। अगर नतीजे विपरीत आते हैं तो कम से कम बीजेपी ये कह सकती है कि ये बाइपोल था, हमारे बड़े मंत्री वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं थे। यही एक रणनीति हो सकती है कि उन कद के नेताओं को नहीं उतारा गया है, लेकिन ममता बनर्जी को घेरने की पूरी कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्रियों को वहां पर उतारा गया है। कई पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं और पूरी पश्चिम बंगाल की यूनिट है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को घेरने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन वहां पर नतीजे किस तरीके से आएंगे इसका अनुमान भी बीजेपी को पहले से है, इसलिए फेस सेविंग के तहत अपने बड़े नेताओं को वहां पर नहीं उतार रही है। बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए। बादल देवनाथ जी, अभी तक तो हम बता रहे थे कि बीजेपी के स्पेशल 13 अब उसमें +20 हो गए, यानी स्पेशल 33 हो गए। जहां पर मैंने खत्म किया, आपने बोलने नहीं दिया, एंड कर दिया मेरा। मैं आपको कहना चाहता था, जो सौमित्र का, राहुल सिन्हा, दिलीप घोष, तथा इन लोगों का नाम क्यों नहीं है? तो 1 मिनट के बाद आपने नाम डिक्लेयर कर दिया, प्लीज स्टार कैंपेनर का नाम डिक्लेयर कर दिया, सभी का नाम है, लेकिन कैलाश विजय का नाम क्यों नहीं है? मैं अनुमति दीजिए, मैं एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन सोच लीजिएगा।
तो ये एक महिला था, मैं नाम ले रहा हूं, पामेला गोस्वामी, उसको क्या हुआ था मुझे पता नहीं, आप लोग जान लीजिए, बार इंक्वायरी कर लीजिए। और राकेश सिंह जो इनका खास था, राकेश सिंह, वो अभी भी जेल में है, लेकिन एक हफ्ता पहले गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट आया, कौन कौन लोगों को सिक्योरिटी देना है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, तो इसमें राकेश सिंह का भी नाम था। राकेश सिंह अभी ड्रग टेस्टिंग में जेल में है। दूसरा बात है, मतलब जिन लोगों के नाम यहाँ पर नहीं है, आपको नामों से आपत्ति है कि वो होने चाहिए थे, मुकाबला और दिलचस्प हो जाता, मजबूती के साथ बीजेपी आती तो आपको अच्छा लगता। चलिए आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आते हैं, फिर बात करेंगे।